सितंबर तक के लिए उनका विस्तार किया गया। इस दौरान अगर सेवा विस्तार या समायोजन पूरा नहीं होता है तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं अन्य संविदा कर्मचारियों के विषय को लेकर 27 सितंबर को लखनऊ में प्रदेश स्तरीय एक रैली का आयोजन किया गया है। ये जो फैसले हुए हैं पहली बार मुझे देखने को मिला, कर्मचारी हित में हुआ है। एक बार 1 माह का विस्तार, असंतुष्टि है कि समायोजन न होने के कारण विस्तार हुआ। एक रास्ता, एक उम्मीद जगी हुई है। निश्चिंत रहे, संगठन लगातार प्रयास कर रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना काल के दौरान हजारों कर्मचारियों की स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग और संविदा पर भर्ती की गई थी। हालांकि पिछले महीने यानी जुलाई की शुरुआत के साथ ही उन कर्मचारियों को विभाग ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। संयुक्त राष्ट्र जो स्वास्थ्य मिशन है उसके जो प्रदेश महामंत्री हैं योगेश उपाध्याय, वो लगातार प्रयास कर रहे थे कि उन कर्मचारियों को वापस समायोजित किया जाए। इनका प्रयास सार्थक रहा है, हम इनसे बात करेंगे। सर, प्रयास आपका सार्थक रहा है। अभी वर्तमान में जो आदेश आया है, क्या आदेश आया है और उससे कर्मचारी कितना प्रसन्न है? अभी 27 जून 2023 को माननीय उप मुख्यमंत्री जी के समक्ष कोविड कर्मचारी जो करीब 3250 लोग हैं, सब लोग उनके आवास पे आए थे, क्योंकि जून की 30 तारीख को उनकी सेवा समाप्ति हो रही थी। उस दौरान उन्होंने आश्वस्त किया था कि कर्मचारियों का सेवा विस्तार 1 माह का कर दिया जाएगा। उसके बाद उस दौरान उनको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्य कार्यक्रमों में समायोजित किया जाएगा। मगर उस दौरान 1 माह पूर्ण हो गया, नहीं समायोजन उनका हुआ नहीं, जिससे दोबारा संपर्क किया गया, समय समय पर उनसे संपर्क बनाया गया और 31 जुलाई 2023 को 2 माह का सेवा विस्तार उनका आया है। और उसके माननीय उप मुख्यमंत्री जी का कहना है कि इस दौरान उनको किसी न किसी कार्यक्रम में समायोजित किया जाएगा तथा जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संविदा पे नियुक्तियां होती हैं उन नियुक्तियों में उनको वरीयता दिया जाएगा, एक अंक भार दिया जाएगा अधिक अन्य कर्मचारियों की अपेक्षा, जिससे वो समायोजित हो सकें। बाकी लोगों को अन्य कार्यक्रम में भी समायोजित करने का कार्य किया जाएगा। कर्मचारी जो है वो इस 1 महीने में लगातार आ रहे थे। लखनऊ आके उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से फरियाद लगाई है, आला अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात करने का प्रयास किया है। अभी 2 महीने के लिए उनका जो कार्य का विस्तार है उसको आगे बढ़ाया गया। इसके साथ ही जैसा आपने बताया कि उनको अन्य आगे जो कार्यक्रम है उनमें वरीयता दी जाएगी, तो इससे कर्मचारी कितना संतुष्ट है? वरीयता वाले बिंदु से तो थोड़े कम संतुष्ट है, लेकिन साथ में ये भी आश्वासन दिया गया है कि यदि किन्हीं कारणों से कोई बचते तो उनका समायोजन अन्य कार्यक्रम में किया जाएगा। इसी क्रम में सितंबर तक के लिए उनका विस्तार किया गया। इस दौरान अगर सेवा विस्तार या समायोजन पूरा नहीं होता है तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं अन्य संविदा कर्मचारियों के विषय को लेकर 27 सितंबर को लखनऊ में प्रदेश स्तरीय एक रैली का आयोजन किया गया है। उस रैली में कोविड कर्मचारियों के भी मुद्दे को रखा जाएगा, जिससे कि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। आप पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी लोग कितना संतुष्ट हैं सरकार के इस फैसले से? ये जो फैसले हुए हैं पहली बार मुझे देखने को मिला, कर्मचारी हित में हुआ है। एक बार 1 माह का विस्तार और दोबारा 2 माह का विस्तार, उस दौरान इनको समायोजित करने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें थोड़ा समय लगेगा। किस कैडर को कहाँ पे समायोजित करना है उसके लिए देखना पड़ेगा, बजट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, सारी चीज़ों पे करते हुए समय उसमें तो लगेगा। इसलिए संगठन की तरफ से काफ़ी संतुष्टि है कि एक अच्छा कार्य हुआ कर्मचारियों के लिए। लगातार आप लोग प्रयास कर रहे थे, आपका प्रयास सार्थक भी हुआ, उसके नतीजे आए। 2 महीने के लिए अभी कर्मचारियों का जो सेवा विस्तार है वो आगे बढ़ाया गया। जैसा आपने बताया लगभग 3000 से 3200 के बीच में कर्मचारी थे। ये संतुष्ट नहीं है अभी 2 महीने का जो इनका विस्तार हुआ है, लेकिन आगे की चीज़ों को लेकर ये संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। आपने बताया कि आगे की रैली होगी, उसमें भी इनका मुद्दा प्रमुखता के साथ रखा जाएगा। क्या संदेश आप देना चाहेंगे? संदेश कर्मचारियों के लिए ही है कि हाँ, थोड़ी सी असंतुष्टि है कि समायोजन न होने के कारण विस्तार हुआ। एक रास्ता, एक उम्मीद जगी हुई है। निश्चिंत रहे, संगठन लगातार प्रयास कर रहा है। समायोजन नहीं होता और रैली में जो 27 सितंबर को रैली होने वाली है उस रैली में इनका बिंदु मुख्य रूप से रखा जाएगा। योगेश जी, कर्मचारियों को उम्मीद कितनी है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वो उनकी समस्या का समाधान करेंगे? एज ए संगठन देखा जाए तो मुझे 100% गारंटी और भरोसा भी है, और इसी उद्देश्य के साथ हम लोग कार्य भी कर रहे हैं कि ये सारे कार्य पूर्ण होंगे। ये तो हमारे साथ प्रदेश मंत्री योगेश उपाध्याय, जिन्होंने साफ तौर पे बताया है कि जो कर्मचारी हैं उनके मुद्दे जो है प्रमुखता के साथ रखे जा रहे हैं। इसी क्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे जो 3200 कर्मचारी थे जिनको हटाया गया, तो उनका कार्य जो विस्तार है उसको 2 महीने के लिए आगे बढ़ाया है। इसके साथ ही आगे विभाग में जो कार्यक्रम आएंगे उन कार्यक्रमों में उनको प्रमुखता के साथ वरीयता दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पदाधिकारी जो है वो लगातार वार्तालाप कर रहे हैं कि इन कर्मचारियों को स्थायी रूप से समायोजित किया जाए। विनोद विवेक के साथ उमंग पांडे, टीवी, लखनऊ।